नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर। ये राशिफल 2024 की वीडियो है जो बनाई है सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि के जातकों के लिए। तो यदि आपका जब जन्म हुआ, आपका चंद्रमा कन्या राशि में था, तो यह राशिफल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम लेकिन आपकी नाम राशि कन्या है, तो भी आप इस राशिफल को जानकर साल 2024 में आपके साथ क्या क्या होने वाला है इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह वर्ष 2024 आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है, यह जानने का मौका आपको इस राशिफल के माध्यम से मिलेगा। यह वीडियो विशेष रूप से आप यानी कि कन्या राशि के जातकों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, जिससे कि आप साल 2024 का अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को सही दिशा में ले जा पाएं। ग्रहों की चाल और ग्रहों का गोचर कब आपके पक्ष में होगा और कब विपक्ष में, उससे कब आपको अनुकूल और कब प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे, यह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप यह जान पाएंगे कि वर्ष 2024 के दौरान आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, कब आपको धन को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, वित्तीय स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ग्रह गोचर आपको संपत्ति और वाहन के संदर्भ में कैसे परिणाम प्रदान करेंगे, प्रेम संबंध किस दिशा में रहेंगे, क्या उनमें खुशियां बढ़ेंगी या तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या घटनाएं होंगी, कब आप उन्नति करेंगे और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, व्यापार में भी कब तरक्की के योग बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित भविष्यवाणी और विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित फल कथन भी इस राशिफल 2024 के वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही शनि महाराज का प्रभाव आपके छठे भाव में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में ही विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेश जाने में सफल बना सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों पर आपको काम करना होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में यानी 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में आपका धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी और राशि पर यानी कि आपकी राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपकी संतान से संबंधित अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। संतान जन्म भी हो सकता है। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार राहु और केतु क्रमशः आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य, आपके निजी जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। उसके लिए आपको उपाय भी करने चाहिए। बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। आपको प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें कुछ बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानीजनक स्थितियों में पहुंचाती रह सकती है। इसलिए अपने मन की बातों को खुलकर व्यक्त करें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांस करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष का मध्य प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आपके करियर की बात करें तो छठे भाव में शनि महाराज की पूरे वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका भी मिलेगा। मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको उस समय सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं।
अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। आपके राज राज रहने ही बेहतर होंगे, नहीं तो कोई पुराना व्यक्ति उनका अनुचित लाभ भी उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफर हो सकता है, तो अपना तबादला इस दौरान होने के योग बनते देख आप थोड़े विचलित होंगे, लेकिन घबराएं नहीं। अगस्त के बाद का समय करियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपने करियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार भी मिल सकता है। आइए बात करते हैं शिक्षा की और विद्यार्थियों की। वर्ष की शुरुआत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान अपनी पढ़ाई में रहेगा। अपनी एकाग्रता भी अच्छी रखेंगे, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझ पाने में और उन पर पकड़ बनाने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान देना होगा कि कहीं आप उससे विमुक्त नहीं हो रहे। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार अप्रैल के बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। उसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। पूरे वर्ष शनिदेव छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध कमजोर है, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त के महीने ज्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। बात करते हैं वित्तीय स्थिति की। यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना, वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का अष्टम भाव में होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। 1 मई के बाद जब गुरु बृहस्पति नवम में जाएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के लिए अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष पूंजी निवेश भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच गर्मी बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के मध्य कहासुनी और तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक संजीदा होकर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अप्रैल और अगस्त के महीने में आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय थोड़ा ठीक ठाक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बैठेगा। वर्ष की शुरुआत से ही भाई बहनों का नजरिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। उसके बाद आपका उनसे रिश्ता और बेहतर हो जाएगा। आपकी संतान की बात करें तो आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका इस साल मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर जाए, आप उनका बोर्डिंग या किसी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर इन विद्यालयों में दाखिला पाकर घर से दूर पढ़ाई करने जा सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो वह समय संतान प्राप्ति में सहायक रहेगा। वर्ष के तीसरे और चौथे तिमाही के दौरान आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य संतान का विवाह होने और संतान के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग भी बनने वाले हैं।
वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य मंगल, छठे भाव में शनि और अष्टम भाव में बृहस्पति तथा सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए ही इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के उत्तरार्ध में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली प्रकार लगा पाएंगे। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष विशेष रूप से आपको मार्च से जून तक इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ना बढ़ने पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आपके विवाह को यह समय तोड़ भी सकता है और आपको कानूनी कार्रवाई से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसके बाद ही धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूसरे के और निकट आएंगे। कुछ रोमांस होगा और आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे। इसी से आपका रिश्ता परिपक्व होगा और मजबूत होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का बनाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोगों और विशेषकर अपने व्यावसायिक साझेदार को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें अखर सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफी पूंजी निवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपके व्यापार में धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए कुछ नया कर पाएंगे और किसी नई योजना को अमली जामा पहना पाएंगे। अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता देगा। इस दौरान कुछ विशेषज्ञ लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के योग बन सकते हैं। यदि कन्या राशि के जातकों की संपत्ति और वाहन के बारे में बात की जाए तो संपत्ति के मामले में वर्ष का प्रथम महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आप इस समय से चूक जाते हैं तो फिर आपको लंबा इंतजार करना होगा। इस वर्ष मध्य में अगस्त और सितंबर तथा नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेष समय में संपत्ति लेना ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच कोई भी संपत्ति खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है। वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फरवरी का महीना उत्तम होगा। इस दौरान वाहन खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मई से जून के बीच भी आप वाहन खरीद सकते हैं। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप कोई नया वाहन खरीद कर ला सकते हैं। भूलकर भी मार्च से जून के बीच वाहन ना खरीदें, क्योंकि उसके दुर्घटनाग्रस्त होने या उसमें कोई समस्या होने की संभावना रहेगी। आपके धन और लाभ की स्थिति को देखा जाए तो इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, ऐसा ये वर्ष साबित होगा। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थितियां दर्शाती हैं कि वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थित रहने और आपकी राशि में केतु के उपस्थित होकर आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देने की स्थिति बन सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत बार सोच समझ लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार हमारी आपको यही सलाह होगी कि वर्ष के पूर्वार्ध में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से पूरी तरह से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी कोई बड़ा पूंजी निवेश या जोखिम लेने से वर्ष के पूर्वार्ध में बचें। हालांकि उत्तरार्ध में कुछ अनुकूलता आएगी। बृहस्पति महाराज नवम भाव में 1 मई को प्रवेश करेंगे, जिससे आपके सोए हुए भाग्य को जगाएंगे। आप एक सही सोच को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक तौर पर उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। शनि महाराज छठे भाव में होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। नौकरी हो या व्यापार, आप अपने काम को मजबूती से करेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अगस्त और नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण यानी आपके स्वास्थ्य की।
तो स्वास्थ्य का आपको इस वर्ष विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य में ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं दिख रहा है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में रहेंगे। आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। शनि छठे भाव में है तो वैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाएंगे। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार न बना दे। कन्या राशि के स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी हो गई और वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि सप्तम पर होगी, जहां राहु बैठे हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि वर्ष का उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना होगा। वर्ष 2024 में अगर बात करें तो कन्या राशि के लिए शुभ अंक होंगे 5 और 6 और आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। वर्ष 2024 का कुल योग 8 होगा। यह साल आपकी राशि के जातकों के लिए एक औसत वर्ष रहेगा, इसलिए आपको समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद से ही ज्यादा प्रयास करने होंगे, तभी आपको हर जगह सफलता मिल पाएगी। आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में उलझने से बचें। इस साल जो वो उपाय आपको विशेष रूप से करने हैं, उनमें बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल में जलाएं। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। साथ ही गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी आपको खिलानी चाहिए। आशा करता हूँ यह राशिफल आपके लिए जीवन में सुख और शांति लेकर आए। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.